नमस्कार दोस्तों, मैं विकास रावत सऊदी अरब से स्वागत करता हूं आपका मेरा यूट्यूब चैनल गल्फ इंडियंस 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब की कुछ लेटेस्ट खबरों के बारे में। जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी खबरें हैं, और इंडिया की भी 2-4 खबरें ऐसी हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसे सुनकर आपको भी बहुत गर्व महसूस होगा अपने देश के ऊपर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो यहाँ से जो भाई लोग छुट्टी गए हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर किसी भी देश छुट्टी गए हैं और वो वापस नहीं आ पाए हैं। तो वहाँ से एक बंदे ने सवाल पूछा है जवाहर से कि जो है, अगर मेरा छुट्टी ख़त्म हो चुका है तो क्या मैं एक छुट्टी बढ़वा सकता हूँ, या फिर मेरा कपिल छुट्टी बढ़वा सकता है, या फिर मुझे बैन कर दिया गया है। तो जवाहर ने रिप्लाई दिया है कि यदि आपका छुट्टी एक्सपायर हो चुका है तो आपको 3 साल तक का बैन कर दिया जाता है। लेकिन यदि आप सऊदी आना चाहते हैं तो उसी कपिल या उसी कंपनी के पास आ सकते हैं नए वीज़े पे। लेकिन अगर आप नए वीज़े दूसरे किसी कंपनी के पास, किसी कपिल के पास आना चाहते हैं तो आपको 3 साल तक इंतज़ार करना होगा। 3 साल बाद ही आप नए वीज़े या नए कंपनी पे आ सकते हैं। अगली न्यूज़ ये है कि एक भाई ने पूछा है जवाहर से कि यदि मेरे इकामे पर या लाइसेंस पर कोई भी फ़ाइन है, या फिर आपने कोई रूल तोड़ दिया है और इकामे पे फ़ाइन है, तो क्या उसका इकामा रिन्यूअल किया जा सकता है। तो जवाहर की तरफ से रिप्लाई दिया गया है कि जब तक आपके इकामे पर कोई भी फ़ाइन रहेगा या फिर लाइसेंस पर कोई भी फ़ाइन रहेगा, तब तक आपका इकामा या लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। जब आप ये पूरा फ़ाइन भर देंगे तभी आपका लाइसेंस और इकामे की जो है डेट बढ़ाई जा सकती है। अगली न्यूज़ ये है कि यदि आप जो है आपके इकामे पर आपने किस्तों पे कोई चीज़ ले रखी है, या आपके इकामे पर जो है आपके नाम गाड़ी है, या फिर कोई भी चीज़ आपके नाम पे, या आपके इकामे पर कोई भी फ़ाइन है, तो आप अगर खुरूज लगवाना चाहते हैं यानी फाइनल एग्जिट यहाँ से जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा सकते हैं। यदि आपके जो है फ़ाइन इकामे पर कोई भी फ़ाइन है, या आपके नाम कोई भी मोबाइल किस्तों पे है या गाड़ी है, तो उसको दूसरे के नाम गाड़ी को दूसरे के नाम ट्रांसफ़र करके और आपके पूरा फ़ाइन जो है पूरा फ़ाइन क्लियर करके ही आपका खुरूज लगेगा। यानी फाइनल एग्जिट आपका तभी लगेगा जब आपके ऊपर कोई फ़ाइन नहीं होगा। अगली न्यूज़ ये है कि जो भाई लोग यहाँ से छुट्टी जाते हैं और आ नहीं पाते हैं तो उनका बैन लग जाता है 3 साल तक का। तो उन लोगों को पता नहीं होता कि हमारा 3 साल कब ख़त्म हो रहा है, और आने के लिए आ जाते हैं। एजेंट उनको बोल देता है कि हाँ, आपका जो है हुरूफ हट गया है, आपका बैन जो है बैन लिस्ट से आप हट गए हैं। तो वो उनका टिकट और वीज़ा स्टैंपिंग करके भेज देते हैं, लेकिन यहाँ सऊदी एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाता है। तो सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है, आप ये फ़ोटो देख सकते हैं। तो इन्होंने बताया है 3 साल तक का जो बैन शुरू होता है वो हिजरी मंथ से शुरू होगा, जो यहाँ पर सऊदी जो इस्लामिक कैलेंडर होता है उसके हिसाब से शुरू होगा। इस्लामिक कैलेंडर में जब आपका छुट्टी ख़त्म हो जाता है उसके बाद 1 महीने छोड़ के दूसरे महीने से आपका बैन शुरू हो जाता है। तो वहीं से आप 3 साल तक का जोड़ सकते हैं, तब आपका बैन हट जाएगा, उसके बाद आप आ सकते हैं। तो भाई किसी एजेंट के चक्कर में न पड़े, आप अपना खुद देख लीजिए, या फिर आपका कोई सऊदी अरब में जान पहचान का हो तो उसको आप अपना जो है पासपोर्ट भेज दीजिए, या आपका इकामा नंबर हो तो भेज दीजिए, वो यहाँ पे पता करके आपको बता देगा। अगली खबर ये है कि जो लोग यहाँ पे सऊदी अरब में रह रहे हैं, हमारे भाई लोग गैर मुल्की, तो यहाँ पे बोला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ट्वीट किया गया है कि यहाँ पे उनका यदि एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, या फिर कोई शरीर का कोई पार्ट बदलना है, तो वो सरकारी अस्पतालों में उसका इलाज नहीं होगा। यानी कि इमरजेंसी को छोड़कर बाकी कोई इलाज यहाँ पे नहीं होगा। जैसे कि दांत का इलाज हो गया, कोई शरीर का अंग जो है बदलना है उसका इलाज हो गया, हड्डी टूट गई उसका फ्रैक्चर यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में नहीं होगा। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि सभी हॉस्पिटल को जो है ये निर्देश नहीं दिया गया है कि वो मरीज़ को लेने से इनकार कर दें। और जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि यहाँ पे सऊदी अरब में किसी भी तरह का फ़ंड लेना, यानी कि प्रचार करना कि हम किसी के लिए फ़ंड जमा कर रहे हैं तो आप फंड दे दीजिए, या फिर यहाँ पे भीख मांगना अलाउड नहीं है, ये कानूनी अपराध है। तो ऐसे ही मक्का में एक भीख विरोधी विभाग ने, यानी कि यहाँ की पुलिस ने एक एशियाई महिला को गिरफ्तार किया है जो भीख मांगते हुए पकड़ी गई है, जिसके पास से 1,70,000 रियाल कैश बरामद किया गया है और कुछ सोना चांदी भी बरामद किया गया है। आप ये फ़ोटो देख सकते हैं यहाँ पे, ये कल की न्यूज़ है 4 अप्रैल की। और यहाँ पे बताया गया है कि 22 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच 3,700 से प्लस, यानी कि 3700 प्लस भिखारियों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। अब इन भिखारियों में भाई बहुत लोग होते हैं, बांग्लादेशी भाई लोग भी ये सुनते नहीं हैं
देखते हैं आप इशारे के पास कहीं झाड़ू लगा रहे हैं तो आप देखेंगे गाड़ी के पास ही आके लगाने लगेंगे। जैसे ही इशारा बंद होगा तो गाड़ी के पास आके झाड़ू लगाने लगेंगे। तो ऐसे लोगों को भी समझना चाहिए। ये लोग समझते नहीं हैं और जो है फंस जाते हैं। भाई लोग ऐसा काम ना करें। यहाँ पे आप जब देख रहे हैं रोज़ का रोज़ सऊदी सरकार नियम चेंज कर रही है, तो आप लोग ऐसा ना करें। यहाँ पे जब यहाँ के कायदे कानून से चलिए ना। और सऊदी सरकार ने भी कहा है कि जो लोग भीख मांग रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं भीख मांगते हुए किसी को देख रहे हैं, तो जो है उनका एजेंसियों का समर्थन करें। तो एक नंबर दिया है, आप उस पर कॉल करके बता भी सकते हैं। तो ये नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूज़ भी देख सकते हैं आप। अब हम बात कर लेते हैं कि जो भाई लोग यहाँ पे सऊदी अरब में है, रोज़ा रख रहे हैं, गैर मुल्की भाई लोग, क्योंकि सऊदी लोगों के बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा। जो लोग गैर मुल्की भाई लोग हैं, अभी कोरोना की वैक्सीन दूसरी डोज़ किसी ने नहीं ली, तीसरी डोज़ नहीं ली, तो वो लोग सोचते होंगे कि जो है अगर हमने डोज़ ले ली तो हमारा जो है व्रत टूट जाएगा या फिर रोज़ा टूट जाएगा। तो सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बोला गया है वैक्सीन जो है मांसपेशियों में दी जाती है, वो मांसपेशियों के लिए दी जाती है, जिससे जो रोज़ा नहीं तोड़ती है। कटिंग देख सकते हैं जो मैंने निकाली है, स्क्रीनशॉट लिया है, तो आप लोग भी इसे पढ़कर देख सकते हैं। वैसे ये सारी स्क्रीनशॉट मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगली न्यूज़ ये है कि यहाँ पर सऊदी अरब में किसी भाई ने जो है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दिया था और वो वीडियो वायरल हो गई, तो उसे अरेस्ट कर लिया गया है। तो भाई लोग यहाँ पर किसी भी चीज़ का वीडियो बनाकर आप मतलब किसी भी सऊदी लोग का या फिर किसी भी डिपार्टमेंट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे ना डालें। ये जान रहे हैं आप सऊदी अरब में हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी भाई कार्रवाई होती है और आप जो है पकड़ लिए जाते हैं, तो बाद में आप फंस जाते हैं, फ़ायदा नहीं है। और ना ही गलत जानकारी जो है सोशल मीडिया पर दें किसी को। अब हम बात करते हैं अपने देश की। जो मैंने कहा था कि आपको ये खबरें सुनकर आपको अपने देश के ऊपर गर्व महसूस होगा, या फिर अपने देश के जवानों पे सबके ऊपर गर्व महसूस होगा। भाई देश तो अपना है। तो नेपाल और भारत के बीच एक नई रेल कनेक्टिविटी जोड़ दी गई है, यानी कि एक नई रेल का सफ़र शुरू हो गया है, जो कि बिहार के जयपुर से और नेपाल के कुर्था के बीच सफ़र करेगी। इससे दोनों देशों के लोग जो है सफ़र कर सकेंगे। तो आप लोग भी सफ़र करना अगर चाहते हैं तो आप ट्रेन से जाइए, आपका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और आपका जो है मेहनत भी बचेगी, क्योंकि आप साइकिल से जाते थे या बाइक से जाते थे या कार से जाते थे, तो आपका जो है फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगली खबर ये है कि जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे कि अभी गोरखनाथ मंदिर में हमला हुआ है, तो वहाँ पे कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। हालांकि हमला ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, पकड़ लिया गया है हमलावर को, लेकिन उसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। तो उन सिपाहियों में एक सिपाही हमारे उन्नाव ज़िले का भी था, जो कि अचलगंज थाना क्षेत्र के शंकर खेड़ा गाँव से बिलोंग करते हैं। नाम है उनका अनुज राजपूत। तो हमें भाई अनुज राजपूत पे गर्व है। हम नमन करते हैं अनुज राजपूत भाई को कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस हमलावर को पकड़ने में बाकी पुलिसकर्मियों की सहायता की। तो भाई पूरे उन्नाव ज़िले को नाज है उन पर। एक बार फिर से मैं नमन करता हूँ भाई उनको। तो भाई लोग अगर आपको भी अनुज राजपूत भाई की जो है बहादुर पर गर्व हो तो कमेंट में एक जय हिंद और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की न्यूज़ बस यहीं तक समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें।